गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बीएसटीसी 2026 का पेपर जो 20 मई को 2 शिफ्टों के अंदर आपका समाप्त हो चुका है। सभी बच्चे जो है वो पेपर देकर और अभी पेपर का एनालिसिस करने में लगे हुए हैं। पेपर को देख रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर का लेवल क्या रहा था, हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। पेपर का मिलान आप सभी ने लगभग कर लिया है, और यदि नहीं किया है तो पेपर का मिलान एक बार आप अवश्य कर लें कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके राइट हो रहे हैं। पहली बात, आपकी जो ऑथेंटिक आंसर की जो आएगी उसी से आपका एग्जैक्ट जो स्कोर है वो पता चलेगा। लेकिन यदि आपने किसी भी हमारे चैनल से या किसी अन्य चैनल से यदि आपने अपने पेपर का मिलान किया है और उसमें जो क्वेश्चन आपके जो है सही आ रहे हैं या जितना स्कोर आपका हो रहा है लगभग वही स्कोर उससे होने वाला है। एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी की आपको किसी भी प्रकार की ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या रहा, कौन सा पेपर थोड़ा सरल था। काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि सेकंड शिफ्ट सरल थी, फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, कोई वो कठिन थी। कोई कह रहा है कि फर्स्ट इजी थी, सेकंड कठिन थी। तो जिस पेपर को जिस बच्चे ने दिया है वो उसको कठिन लगती है और दूसरा पेपर जो है वो उसको सरल लगता है। ये ऐसा नियम है कि हमने जो क्वेश्चन पढ़े, मतलब मैंने जो पेपर दिया है इसका मतलब है 150 क्वेश्चन मैंने पढ़े थे, और जो पेपर मैंने नहीं दिया है उसमें मैंने 150 क्वेश्चन नहीं पढ़े, उसके मैंने 2 4 5 क्वेश्चन पढ़े, वो मुझे आते थे, मुझे सरल लगे, अरे ये तो बहुत पेपर सरल है। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे द्वारा जो देखा गया, ठीक है ना, हमारे टीचर्स के द्वारा या हमारे जो स्टूडेंट जो हमारे कनेक्शन में थे, जो हमसे कनेक्ट हो पाए, उनके द्वारा हमने जो इसका एनालिसिस किया वो ये है कि भाई फर्स्ट शिफ्ट जो था वो हर तरह से देखा जाए तो बजाय सेकंड, देखिए पेपर का लेवल जो है वो दोनों का लगभग सेम था। आप 2-5% का ऊपर नीचे इस पेपर के अंदर कर सकते, बाकी की ये लगभग सेम था। लेकिन फिर भी यदि कुछ छोटी छोटी जो कमियां हैं वो यहाँ पर निकल के आई कि फर्स्ट शिफ्ट में जीके हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, हिंदी संस्कृत हो, या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो, रीजनिंग हो, ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत यहाँ पर ये क्या है, थोड़े से इजी आपको दिए गए। ठीक है ना, थोड़े इजी दिए गए। जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन जो है कुछ मैथ लेवल के दिए गए फर्स्ट शिफ्ट में, लेकिन उनको छोड़ करके लगभग आपके जो है क्वेश्चन सभी बिल्कुल सही थे, इजी थे। तो ओवरऑल यदि अपन देखें तो ये ओवरऑल में हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट था, मतलब ये एक मीडियम था, आप इसको आसानी से जो है वो कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में क्या है, जीके थोड़ी सी मतलब आपको टफ कर दी गई थी। रीजनिंग में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए जो आपको परेशान करने वाले थे, मतलब थोड़े लंबे थे, मतलब आपको कुछ ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज कर रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। और टाइम मैनेजमेंट की यदि बात करें तो आपके लिए यहाँ पर टाइम का थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम रहा सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो अपन यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आज देखने वाले हैं, यहाँ पर जनरल वाले जो बच्चे हैं, जनरल में यदि किसी का 410 या इससे अबव है तो वो लगभग अपना जो है वो कंफर्म मान सकता है। ओबीसी 395 से अबव यदि है तो वो अपना सिलेक्शन कंफर्म मान सकता है। ईडब्ल्यूएस 390 तक जा सकता है। एससी एसटी 350 से अबव ये आपका लगभग अनुमानित जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद हम आगे अपन देखते हैं इसके अंदर बीएसटीसी 2026 परीक्षा विश्लेषण दोनों शिफ्टों का पूरा सच। यहाँ पर अपन को आज क्या क्या देखना है, बीएसटीसी 2026 का सबसे सटीक एनालिसिस हमने यहाँ पर किया है। ये हमारी जो टीम मान सकते हो, हमारे बच्चे जो हैं उनके द्वारा इसका जो है हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया है। इसमें अपन ने देखा है कि दोनों शिफ्टों का लेवल कंपेयर हमने यहाँ पर किया है। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन की क्या स्थिति रहेगी ये, और एक आपका सैफ स्कोर
क्या रहेगा। सैप स्कोर का मतलब होता है कि यदि आप इतना स्कोर करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बारे में भी हम विचार करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि छात्रों के बीच असमंजस क्यों है। छात्रों के बीच बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये फर्स्ट शिफ्ट सरल, कोई सेकंड शिफ्ट सरल, कोई फर्स्ट कठिन, कोई सेकंड कठिन, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये बहुत सारे असमंजस जो हैं वो हैं। अब कौन कौन से असमंजस हैं कि क्या दूसरी शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। यदि नॉर्मलाइजेशन होता है, सेकंड शिफ्ट जो है वो थोड़ी टफ थी, तो उसका उनको फायदा मिलेगा, ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। आखिर किसका सिलेक्शन ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है, कितने स्कोर पर सिलेक्शन ज्यादा सुरक्षित है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। पेपर कंपेयर जो है वो अपन यहाँ पर करेंगे कि कौन सा पेपर आसान था, उनकी तुलना करेंगे। इसके बाद पेपर थोड़ा टफ और कंफ्यूजिंग लगा, आपको टफ लगा या कंफ्यूजिंग लगा, ये भी अपन यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। यहाँ पर एक सटीक एनालिसिस यदि अपन करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का, ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जीके की यदि अपन बात करते तो जीके आपकी क्या है, आसान रही थी। इसके अंदर जो आपको जीके के क्वेश्चन दिए गए थे वो थोड़े आसान थे, उनके विकल्प भी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको इसका जो है वो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मतलब लगभग यदि कोई बच्चा है, यदि उसकी जीके अच्छी है तो वो 40 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आसानी से अटेम्प्ट कर पाया था। हिंदी और संस्कृत की बात करें और यहाँ पर यदि हम इंग्लिश की भी बात कर लें तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, जो बच्चों ने संस्कृत का से पेपर दिया था उनके संस्कृत करनी थी, तो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज की यदि अपन बात करें तो ये भी अपन के लिए सरल पेपर था। और यहाँ पर भी इंग्लिश की यदि अपन बात करें तो 20 क्वेश्चन में से लगभग ये 15 से 17 क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा किए गए। जो बच्चों ने अच्छी मेहनत की है उनकी बात यहाँ पर हो रही है। यदि हिंदी और संस्कृत की बात की जाती है, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन थे तो 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर जो है बच्चों के द्वारा आसानी से हल कर लिए गए। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये मॉडरेट था। मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है एक पॉजिटिव सोच को लेकर चलने वाला टॉपिक है, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो लगभग थोड़े से कम ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा आपको आसानी रहेगी, दोनों पेपरों में ज़्यादा कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। और लगभग ये 37-38 क्वेश्चन जो है 38 से 40 या अबव क्वेश्चन भी जो है वो बच्चों ने किए हैं। यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी यहाँ पर थोड़ी सी आसान थी, परेशान करने वाली नहीं थी। एक कैलकुलेशन जो है यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं था। हेलो, यहाँ पर आपको रीजनिंग में जो है वो मैथ के क्वेश्चन जो है वो अधिक नहीं निकाले गए थे, और मैथ के क्वेश्चन अधिक नहीं निकालने के कारण ये क्या है, बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है वो आसान पार्ट रहा आपका। और रीजनिंग में बच्चों ने 40 प्लस क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पर अच्छी प्रकार से जो है वो कर लिए थे। तो लगभग मेरा मानना ऐसा है कि ओवरऑल यदि अपन लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट ये पेपर था, ठीक है ना, आसान तरीके से ये पेपर था। और लगभग बच्चों ने, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन जो है 150 तक यहाँ पर एक टॉप स्कोर जो है यहाँ पर निकाल के बच्चे लेकर आए हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि 150 टॉप, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ज्यादा भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम अपन को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड शिफ्ट के पेपर की। तो इसका यदि हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे बड़ी बात अपन के पास यहाँ पर निकल के जो आती है वो आती है कि सबसे पहले जीके ट्रिकली क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा दिए गए थे। ऑप्शन जो है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, तो ये बजाय फर्स्ट शिफ्ट के ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला था, ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपका क्या है, यदि कंपेयर करें फर्स्ट शिफ्ट से तो थोड़ा ये कठिन था, ठीक है ना। यदि बात करते हैं अपन फर्स्ट लेवल, ज्यादा फर्क अपन इसके अंदर नहीं माने।
रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन जो है अपन को यहाँ पर मैथ से दिए गए। तो मैथ में यहाँ पर कैलकुलेशन ने उनको परेशान किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर जो आपको ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है ना, वो ऑप्शन भी आपको परेशान करने वाले यहाँ पर थे। तो थोड़ी सी जो है रीजनिंग ने भी आपको आज समय ज्यादा खाया है, यहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम जो है वो आपको ओवरऑल दिखाई दी है। यदि टीचर एप्टीट्यूड की बात करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए थे, इसलिए ये भी आपका थोड़ा सा जो है वो फर्स्ट लेवल के कंपेयर में ज्यादा कठिन था। यदि टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपको परेशान करने वाला था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा, यदि हम हिंदी इंग्लिश की यदि यहाँ पर बात करें, इंग्लिश और हिंदी, तो ये क्या है, इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों पेपरों में लगभग सरल थी। एक दो क्वेश्चन का जो है वो ऊपर नीचे अपन देख सकते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी सेकंड शिफ्ट के पेपर में वो थी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चे का यहाँ पर गड़बड़ा गया था। ओवरऑल यदि अपन बात करें तो ओवरऑल ये मॉडरेट से टफ की ओर पेपर था, मध्यम से कठिन की ओर ये पेपर था। ये ज्यादा कठिन आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन यदि अपन कह सकते हैं कि यदि 100% सरल फर्स्ट शिफ्ट था तो 95% पर सेकंड शिफ्ट था। ये इतना सा 5% का आप ज्यादा से ज्यादा फर्क यहाँ पर ले सकते हैं। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जहां पर 150 क्वेश्चन यदि अपन टॉप पर माने तो यहाँ पर हम लगभग 142 से 145 क्वेश्चन तक आप इसमें टॉप पर मान सकते हैं, मतलब इतना फर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यदि अपन बात करते हैं एक शिफ्ट बनाम दो, एक नजर में अंतर क्या है। एक नजर में यदि अपन अंतर की बात करें तो जीके की बात करें, फर्स्ट शिफ्ट में जीके आसान थी, जीके में किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यदि बात करते हैं अपन किसकी, बात करते हैं अपन शिफ्ट 2 की, तो ये ट्रिकली जो है मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जीके ट्रिकली यहाँ पर काम कर रही थी, और जिसको अच्छी ढंग से ट्रिक से जीके के क्वेश्चन करना आता था उनके लिए आसान रही है। रीजनिंग ये क्या है, मैनेजेबल थी, मैनेज कर सकते हो आप। यदि बच्चे ने पढ़ाई की है तो आराम से रीजनिंग को मैनेज कर सकता है। लेकिन यदि शिफ्ट 2 की बात करें तो ये थोड़ी सी आपको लंबी पड़ गई थी, मतलब यहाँ पर आपको टाइमिंग की जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिली है। टीचिंग एप्टीट्यूड की यदि अपन बात करते हैं तो ये मॉडरेट यहाँ पर रही थी, ये मीडियम था, ऐसा कोई इसमें टेंशन वाला काम नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो विकल्प थे वो विकल्प आपको कंफ्यूज कर रहे थे, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर सेकंड पेपर के अंदर आपको दिखाई दिया है। यदि आप अनुभव एक्सपीरियंस जो अपन देखते हैं तो यहाँ पर सरल आपका था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल आ गई थी टाइम मैनेजमेंट की, मतलब बच्चा टाइम को मैनेज नहीं कर पाया था। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस हमारा इसमें कंपेयर का था। अब यदि अपन इसको नॉर्मलाइजेशन की समानता की तराजू में यदि अपन तोलते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट 2 के छात्रों ने कठिन स्तर का सामना किया है, मतलब टाइम से भी वो लड़े हैं, टाइम से भी लड़े हैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के जो बच्चे थे वो टाइम से लड़े हैं यहाँ पर। और यदि शिफ्ट 1 के छात्रों के लिए यदि अपन देखते हैं तो थोड़ा ये आसान रहा है, टाइम की भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, समय का कोई अभाव वहां पर नहीं मिला उनको। तो यदि अपन को नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लागू हुआ तो ये असमानता दूर हो जाएगी, और गणितीय प्रक्रिया से जो भी हमारे सेकंड शिफ्ट के जो छात्र हैं, सेकंड शिफ्ट के छात्रों को जो भी प्लस होगा वो आपके लिए प्लस मिलेगा, ये आपके लिए बेनिफिट है। ये तराजू को आपको थोड़ा लेवल में लाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड शिफ्ट वालों को यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो यहाँ पर आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। यदि अपन बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा, शिफ्ट 2 का ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू टफ था, ठीक है ना, औसत स्कोर एवरेज स्कोर में गिरावट की संभावना है, तो परिणाम दूसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों को फायदा मिल सकता है। यदि अपन फायदा की बात करते हैं तो फायदा किसको मिलने वाला है, फायदा आपको सेकंड शिफ्ट वालों को जो है वो मिलने वाला है। ज्यादा फायदा की उम्मीद आप नहीं करेंगे, लेकिन कुछ फायदा आपको यहां पर मिल सकता है। संभावित कट ऑफ यदि अपन बात करें, ठीक है ना, अनुमानित आंकड़े की यदि बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी में बात करें तो जो बच्चा 410 से प्लस स्कोर लेकर आ रहा है तो वो बच्चा अपने आप में क्या है,
सुरक्षित है, अपने आप में वो अपने आप को सुरक्षित समझे, ठीक है ना, और ये सोच के बैठे कि भैया हमारा सिलेक्शन पक्का है। और यदि कोई भी बच्चा 450 तक भी स्कोर कर रहा है या इससे प्लस कर रहा है तो भैया वो बोरी बिस्तरा बांध ले और तैयारी कर ले कि मुझे मेरा एसटीसी के अंदर सिलेक्शन होगा और मुझे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज का आप जाने की तैयारी कर लें। ओबीसी की यदि अपन बात करें तो 395 से अबव यदि किसी के स्कोर बन रहा है तो वो अपने आप को सुरक्षित समझ सकता है और अपना चांस जो है। ईडब्ल्यूएस की यदि अपन बात करें तो 5 नंबर ईडब्ल्यूएस माइनस जा सकता है और 390 से यदि स्कोर प्लस है तो आराम से उसका जो है वो सिलेक्शन होने की उम्मीद है। एसटी एसटी की बात करें यदि हम तो 350 यदि स्कोर है और 350 से प्लस है तो वो आसानी से जो है उसको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। ये अपन की अनुमानित कट ऑफ है। यदि अपन सैफ जोन की बात करें कि क्या आपका स्कोर सैफ जोन में है, आपको स्कोर अपना देखना है कि आपका स्कोर कितना है, और यदि आपका स्कोर 400 से प्लस है तो आप क्या हैं, आप सेफ हैं। आप क्या हैं, सेफ हैं। आपका स्कोर यदि 400 से प्लस है तो आप अपने आप को सेफ जोन के अंदर माने। कहने का मतलब यह है कि आपको कॉलेज जो है वो मिलने की पूरी संभावना है। यदि अपन बात करते हैं आगे की अंतिम परिणाम किन बातों पर निर्भर करेगा, फाइनल सिलेक्शन जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो फाइनल यदि सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको यदि इसमें होती है तो इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन अवश्य नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन यदि लगा और एक्सपर्ट के द्वारा वहां पर ऐसा लगा कि पेपर में कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो सकती है। और यहां पर अपन को कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी देखना पड़ता है कि किस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन कितना था, किस श्रेणी के बच्चों ने कितना बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया है, किस श्रेणी के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो ये भी यहां पर एक मायना रखेगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें और ये चीज ध्यान में रख के और आप अपना सिलेक्शन देख लें कि आपका सिलेक्शन इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सेफ जोन में है, नहीं है, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है या नहीं है, ठीक है ना। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।